आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। डियर फ्रेंड्स, हम आज ज्योग्राफी में लेके आए हैं पर जीके और जीएस में पर्वत एवं पर्वत निर्माण में आज पार्ट नंबर 2 है डियर फ्रेंड्स, जिसमें हमें मिलने वाले हैं 20 MCQs और शॉर्ट ड्यूरेशन में, यानी बहुत कम समय में हम 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और जो भी हमारे चैनल्स पे नए हैं, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे बिना वेस्ट और टाइम के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन कह रहा है डियर फ्रेंड्स कि चट्टानों के मुड़ने से कौन से पर्वत बनते हैं। चट्टानों के मुड़ने से कौन से पर्वत बनते हैं? ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, वॉल्केनो माउंटेन या रेसिडुअल माउंटेन। तो कौन से माउंटेन बनते हैं डियर फ्रेंड? तो वो बनते हैं आपके फोल्ड माउंटेन है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ब्लॉक है, रेसिडुअल है, फोल्ड है या वॉल्केनो है। तो ये डियर फ्रेंड हमारा जो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो ये हमारा जो है वो फोल्ड माउंटेन है, यानी फोल्ड पर्वत है डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ब्लॉक पर्वत किस बल से बनते हैं। ब्लॉक पर्वत जो है किस बल से बनते हैं? कंप्रीहेंशन से, टेंशन से, ग्रेविटी से या फ्रैक्शन से। तो किसके कारण बनते हैं ये देखते हैं। तो ये बनते हैं डियर फ्रेंड हमारे टेंशन के कारण, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में है। फ्रांस में है, जर्मनी में है, इटली में है या स्पेन में है। तो किस देश में है डियर फ्रेंड? तो ये आपको मिलेगा जर्मनी में। यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हिमालय है, इंडस है, रॉकीज है या अल्पस है। तो कौन सा है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो वो है हमारी इंडस, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एंडीज पर्वत मुख्यतः किस महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका या अफ्रीका। तो ये हमारा किस महाद्वीप में है? तो ये पड़ेगा डियर फ्रेंड हमारा साउथ अमेरिका में, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है डियर फ्रेंड्स, वो कह रहा है किस पर्वत को युवावलित पर्वत कहते हैं। युवावलित ये पूछा है। युवावलित पर्वत किसे कहते हैं? आरावली को, हिमालय को, विंध्य को या सतपुड़ा को। किसे कहते हैं आइए देखते हैं। तो ये हम कहते हैं हिमालय को, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है आइए देखते हैं कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है डियर फ्रेंड। तो वो इंडस है, आल्पस है, आरावली है या रॉकीज है। तो कौन सा है हमारा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण? तो वो है हमारा डियर फ्रेंड्स, वो है हमारा आरावली, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे डियर फ्रेंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है कि माउंट माउंट फुजी किसका उदाहरण है। माउंट फुजी किसका उदाहरण है? फोल्ड माउंटेन का, ब्लॉक माउंटेन का, वॉल्केनो माउंटेन या रेसिडुअल माउंटेन। तो किसका उदाहरण है डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9? तो ये हमारा उदाहरण हो जाएगा वॉल्केनिक माउंटेन, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राकी पर्वत कहाँ स्थित है। राकी पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है डियर फ्रेंड्स हमारा कहाँ आइए देखते हैं। साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में या एशिया में। तो ये कहाँ स्थित है ये देखते हैं। तो ये स्थित है डियर फ्रेंड्स हमारा कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की ऊंची चोटी कौन सी है डियर फ्रेंड्स? नंदा देवी है, कंचनजंगा है, K2 है या केमेट है। तो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का डियर फ्रेंड, वो हो जाएगा K2, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 कह रहा है कि किस पर्वत श्रेणी में K2 जो है हमारा वो किस पर्वत श्रेणी में है। हिमालय में है,
काराकोरम है, आल्पस है या इंडस है डियर फ्रेंड। चलिए तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है डियर फ्रेंड वो है काराकोरम, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, काराकोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 कह रहा है कि कौन सा पठार पर्वत घिरा है डेक्कन प्लेटू से, तिब्बत प्लेटू से, मालवा प्लेटू या कांडगिर प्लेटू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, तो वो होगा आपका तिब्बतियन प्लेटू, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। पर्वत निर्माण का मुख्य कारण क्या है, इसका देखते हैं ये डियर फ्रेंड, मुख्य कारण क्या है। विंड है, प्लेटू टेक्टोनिक्स है, रेन है या रिवर है। तो क्या है डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपका प्लेटू टेक्टोनिक है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, बहुत सुंदर प्रश्न है। यूरोप और एशिया को कौन सा पर्वत अलग करता है। यूरोप और एशिया को कौन सा पर्वत अलग करता है, आल्पस, एंडस, यूराल या रॉकीज। यानी यूरोप और एशिया को कौन सा पर्वत अलग करता है डियर फ्रेंड, तो ये अलग करता है यूराल, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड, पुराना पूछा है, ओल्डेस्ट कौन सा है, हिमालय है, अरावली है, अपलेसियन है या आल्पस है। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 कह रहा है कि एपलाचियन पर्वत कहाँ स्थित है, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में या अफ्रीका में। तो कहाँ है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर, तो ये है नॉर्थ अमेरिका में, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 कह रहा है कि भ्रंश से कौन सा पर्वत बनता है, फोल्ड, ब्लॉक, वॉल्केनिक या रेसिडुअल। तो कौन सा पर्वत बनता है, तो ये बनता है हमारा ब्लॉक, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। 19 कह रहा है कि इनमें से कौन सा पर्वत का प्रकार, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड, नहीं है फोल्ड, ब्लॉक, प्लेटू या वॉल्केनिक। तो कौन सा नहीं है, तो वो है आपका प्लेटू, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी, ओरियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी या ओस्नोलॉजी। क्या कहते हैं डियर फ्रेंड, तो इसे हम कहते हैं ओरियोलॉजी, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।